यूज ऑफ वुड। हम वुड का यूज पढ़ रहे हैं इस समय, और इसके पहले वाले वीडियो में हम वुड का पहला यूज देख लिए हैं। इस वीडियो में हम वुड के सेकंड यूज को देखेंगे कि वुड का क्या यूज है। तो सेकंड यूज है वुड के लिए हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट। हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट में हम वुड का यूज करते हैं। तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, एग्जांपल और सिचुएशन समझते हैं। हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट यानी बीते समय में आपकी कोई आदत थी, उस आदत को आप बताना चाहते हैं कि हम ऐसा करते थे, तो उसके लिए वुड का यूज करते हैं। इसमें हमने यहाँ पर स्टार बना दिया है, यूज टू और वुड। यूज टू पास्ट हैबिचुअल एक्शन, वुड पास्ट रिपीटेड हैबिचुअल एक्शन। यानी जहाँ वुड का यूज होता है हैबिचुअल एक्शन पास्ट की कोई आदत बताने के लिए, हम वुड से भी बता सकते हैं और यूज्ड टू से भी बता सकते हैं। हमने यहाँ पर लिख दिया है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगर कहीं पर यूज्ड टू का यूज अगर हुआ रहता है तो कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि दोनों यूज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर बहुत बारीकी देखा जाए तो हल्का सा कुछ डिफरेंस होता है। बाकी यूज्ड टू का भी यूज कर सकते हैं और वुड का भी यूज कर सकते हैं बीते समय की कोई आदत बताने के लिए, पास्ट की हैबिट बताने के लिए। डिफरेंस क्या है? वुड में हम पास्ट रिपीटेड हैबिचुअल एक्शन को बताते हैं और यूज टू से क्या करते हैं, पास्ट की हैबिचुअल एक्शन बताते हैं, यानी कि वो रिपीट नहीं होती थी। सिर्फ इतना थोड़ा सा डिफरेंस है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। एग्जाम्पल है, मैं वहाँ जाता था। मैं वहाँ जाता था, या इसी को हम ऐसे ही बोल सकते हैं, मैं वहाँ जाया करता था। इसी तरह दूसरा है, वो मुझे पढ़ाया करते थे, या फिर वो मुझे पढ़ाते थे। तो हिंदी में थोड़ा अलग तरीके से बोला जा सकता है, लेकिन सिचुएशन समझना है कि पास्ट के ही बारे में कोई आदत है, उसी को बताया जा रहा है। थर्ड है, वो हमें डांटा करती थी। वो हमें डांटा करती थी या फिर वो हमें डांटती थी। इससे क्या पता चल रहा है कि दोनों सेम चीज़ें हैं, केवल बोलने का थोड़ा तरीका अलग है। इसे बनाकर देखते हैं। स्ट्रक्चर है इसका, सब्जेक्ट वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सबसे पहले सब्जेक्ट है मैं, तो लिखेंगे यहाँ पर आई, और वहाँ जाता था। मैं वहाँ जाता था या मैं वहाँ जाया करता। सब्जेक्ट फिर वुड लगाएंगे। V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, क्या है, जाना। जाना के लिए क्या होता है, गो। आई वुड गो। उसके बाद देयर, वहाँ के लिए देयर। इसी तरह वो मुझे पढ़ाया करते थे, तो वो के लिए लिखेंगे ही। उसके बाद वुड, पढ़ाया करते थे। पढ़ाने का क्या हो जाएगा, टीच मी। वो हमें डांटा करती थी। नेक्स्ट है, वो हमें डांटा करती थी, तो क्या लिखेंगे इसे, सी वुड, और डांटने का स्कोल्ड, सी वुड स्कोल्ड, और हमें के लिए मी। तो ये है, बहुत तो सिंपल सा यूज है, यूज ऑफ वुड का सेकेंड यूज। आई होप कि समझ में आया होगा। और इसमें कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं, जिसे मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। इसे इरेज करता हूँ, उसके बाद कुछ नोट है इस यूज के बारे में कि क्या चीज़ ध्यान रखना है, उसको बताता हूँ। तो इसे इरेज करके फिर बताते हैं।